नमस्कार, भारत न्यूज देखने अफसर मैं हूं आपके साथ साहिल कहते। जम्मू कश्मीर में कुल अपराधों के आंकड़ों में भले कमी दिखाई दे रही हो, लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध अब गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर में कुल अपराध घटे हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 2570 मामले दर्ज हुए। इनमें छेड़छाड़, दुष्कर्म, अपहरण और घरेलू प्रताड़ना जैसे शामिल मामले हैं। इसी बीच बड़गाम में 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित रेप और हत्या ने पूरी घाटी को झकझोर दिया है। बच्ची शनिवार शाम लापता हुई थी और रविवार को घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला। पुलिस ने 36 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया, उसका दावा किया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध क्यों नहीं रुक रहे? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या राजनीतिक दल केवल बयानबाजी तक सीमित हैं? और क्या जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाम हो रही है? आज इस पे हम बात करेंगे। काफी संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है ये। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। भाजपा से हैं हमारे साथ रजू सेठी मैम। धन्यवाद मैम, शुक्रिया समय देने के लिए। साकिब विष्णु हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट सोहेल काजमी है हमारे नमस्कार साथ, सर। सीनियर नमस्कार जर्नलिस्ट। सर नमस्कार, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी। तो शुरुआत मैं सोहेल काजमी सर से करूंगा। सर, एक बड़ा ही जघन्य अपराध कहें, और जिस तरह का ये आंकड़े सामने आए हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इन सब चीजों को? और सर, इस पे अंकुश लगाने का क्या कोई स्थायी हल आपको नजर आता है? मानसिकता बदलने की बहुत ही जरूरत है सर। पहले तो केने साहब आपको, मेरी बहन रजनी जी को और किशोर साहब को गुड इवनिंग। दूसरा ये है, ये डिबेट ना तो पॉलिटिकल है, ना एनसी और ना बीजेपी की है। ये ह्यूमैनिटेरियन एक एंगल है और ह्यूमन वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई डिबेट है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट से मैं समझता हूँ। ऐसी डिबेट्स आपको करते रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मास अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंच सके। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। छोटी बच्ची, मासूम बच्ची है। सबसे पहले आप देखिए, बदलते समीकरण में मोबाइल जो एक बीमारी हमारे हाथ में आ गई है, इसका उपयोग कितना अच्छा होता है, इस पे तो नहीं हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अभी हम छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी देखते हैं ये मोबाइल्स हैं, और एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो होनी तो स्कूल के साथ चाहिए, किताबों के साथ होनी चाहिए, लेकिन आप फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पे देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गलत चीजों में मुलव्वस हो जाते हैं और किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर जो ओवरऑल आप देखते हैं पिछले सदियों से, यहाँ नशा नहीं था, यहाँ ऐसी चीजें नहीं थी। बड़े वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई सोसाइटी है जम्मू की भी और कश्मीर की भी। और डरने बच्चे जितने भी हैं, नौजवान तबका जितना भी आप देखते थे, बड़े खौफ और डर के साए में अपने बुजुर्गों की गाइडलाइंस पे चलने वाला ये स्टेट थी एज ए होल। और अब पिछले कुछ सालों से जैसे ड्रग्स का चलन बढ़ गया, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में तो, रजनी मैम मैं आपसे सच बताऊं कि मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं कि कश्मीर में कभी भी जो था, शराब को छोड़ के, क्योंकि टूरिज्म डेस्टिनेशन है तो टूरिस्ट आया करते थे, तो शराब की आउटलेट्स हुआ करते थे, लेकिन मिलिटेंसी में तो वो भी खत्म हो चुके। लेकिन शराब का चलन कोई डगमगाता हुआ मैंने कश्मीर में नहीं देखा कभी, शाम को घर जाता हुआ। जम्मू में फिर भी ये चलन जो था ये आम था। लेकिन अब कश्मीर में डी डिक्शन सेंटर बन गए इतने। आप कहनी साहब, आप यकीन मानिए, जब मैं जाता हूँ कश्मीर में और देखता हूँ कि वुमेन डी डिक्शन सेंटर भी बन गए। एक तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया सोसाइटी में, पता नहीं क्यों बढ़ गया, मुझे नहीं पता, उसका समझ नहीं आई। दूसरा ये है, यूथ जो है ओवरऑल, आप पूरे भारत में भी देखिए, ड्रग्स का चलन पूरे भारत में बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं है सिर्फ। जम्मू कश्मीर इसलिए ज्यादा है क्योंकि फोकस जम्मू कश्मीर पे रहता है, बॉर्डर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। पाकिस्तान अभी परसों ही एक कंसाइनमेंट ड्रोन्स के वसादत से पकड़ी गई है, आर्मी ने पकड़ी है और फिर पुलिस को की नोटिस में लाया है। इतनी ह्यूज कंसाइनमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से आती है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि जी। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, चाहे फेक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, चाहे ड्रग्स के वसादत से यूथ को डिमोरलाइज किया जाए, यूथ को इन्वॉल्व किया जाए। तो बड़े फैक्टर्स हैं और उसमें स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ सोसाइटी अच्छे तरह से आगे नहीं बढ़ रही है, इसके लिए हम चिंतित हैं। हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी हमारे भी बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, उनके आगे बच्चे हैं, तो सारे समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए कोलेक्टिव एफर्ट करना की बहुत जरूरत है। जैसे नशा मुक्त भारत का अभियान
ऑनरेबल गवर्नर ने छेड़ा जम्मू कश्मीर में, तो आप देख लीजिए कि कितने डिविडेंड्स, कितने लोग, कितने घर मनोज सिन्हा साहब को दुआएं दे रहे हैं कि हाँ जनाब, जिसका एक बच्चा कहीं जी। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो एक फैमिली पूरी जो है किरनी साहब वो शटर हो जाती है। तो मुझे लगता है इसके लिए हम सबको हाथ से हाथ मिला के, एक वालदैन होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, हम सबको कलेक्टिवली इसके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। और ये चीजें ना हो, ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, ये बड़े अलार्मिंग इंसिडेंट्स है। इसके लिए विचार विमर्श हमेशा हमें करते रहना चाहिए आपस में। ठीक है सर, मैं करता हूँ, रुक दोबारा मैं रुक करूंगा साकिब किचलू जी का। सर साकिब जी, आप किस तरह देखते हैं, और जो आज जो हालात हैं उन पर किस तरह से रोक लगाई जाए, क्योंकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राथमिक रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आखिर बढ़ते क्यों हैं, इस पे किस तरह से रोक लगे, इसका मुख्य कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। और जो आप मरकजी सरकार है उसमें शायद अहम भूमिका निभा सकती है वो। देखिए, गुड इवनिंग सर, गुड आपको इवनिंग। भी, आपके सभी देखने वालों को भी। जिस तरीके से सोहेल सर ने भी कहा कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न, कि अगर ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हमारी सोसाइटी में हो रही है तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं खुद एक युवा हूं, तो अगर हम युवाओं के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा नौजवान तबका है उनको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम नशे की बात करें तो नशा इस तरीके से फैल रहा है कि मासूम मासूम बच्चे जो पीजीज में, जो बाहर से अलग अलग रीजन से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जम्मू या श्रीनगर जो कि सेंटर ऑफ एजुकेशन है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने वो यहाँ पे आते हैं, उनको ऐसी सोसाइटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो नशे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें बड़ी दुख की बात है कि हम खुद इंटरेक्ट, मैं खुद पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ यूथ के साथ, तो कहीं ना कहीं यूथ को काउंसलिंग की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अब नशा, पर्टिकुलरली अगर एक नशे की अगर मैं बात करूं, तो आए दिन जो नशा मुक्त अभियान भी हमारे गवर्नर साहब ने चलाया हुआ है, तो जो पकड़ा जा रहा है वो अभी कंज्यूमर्स को पकड़ा जा रहा है। तो अगर इसमें पुलिस ज्यादा सख्ती करे और कंज्यूमर्स को पकड़, ये सॉरी, डीलर्स को पकड़ने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी किसी अच्छे ट्रैक पे आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो गवर्नर साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीबी इनके साथ पूरा कॉपरेट करके नशे को हटाने के लिए अभी हमें मिल बांट कर चलना है। अगर जो रिसेंटली आपने ये जो रेप केस भी हुआ है, तो जुवेनाइल के जो हमारा क्राइम रेट है, इसमें सर मैंने आपको पहले भी कहा कि काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो मोबाइल फोन से बहुत बड़ा एक एक रीजन बना हुआ है कि जो शॉर्ट्स रील्स वगैरह आती हैं, तो जो बच्चों का माइंडसेट, एक उनका परसेप्शन चीजों को लेके बन जाता है, तो वो एक बहुत गलत एक इम्पैक्ट उनके माइंड पर डालता है। तो माँ बाप भी कितना इसमें काउंसिल करेंगे, इसमें बच्चों को भी खुद आके, जो अवेयर यूथ है उनको भी आके, अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे हम बैठ के हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपने भाइयों को, अपने जो सोसाइटी में उनके दोस्त हैं उनको समझाइए कि नशे से किस तरीके से दूर रहें। और बाकी अगर हम बात करें तो जो हमारे लॉज भी हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वो एप्लीकेबल वैसे नहीं दिखते हैं। रिसेंटली मेरी भी इस बारे में काफी ज्यादा, हमें भी मैटर ऑफ कंसर्न रहता है कि अगर किसी चिट्टा बेचने वाले को अरेस्ट किया जाता है, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वो इंसान और बाहर होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सख्ती ज्यादा बरतने की जरूरत है। अगर एनडीपीएस एक्ट लगाने के बावजूद, जिसमें कि 2 साल तक कोई बेल के चांस ही नहीं होते हैं, बट स्टिल 3 महीने 4 महीने के बाद उनको छोड़ा जाता है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसमें पुलिस को भी, एक कानून को भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है कि जो हमारा एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है उसमें भी काफी ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, कि ताकि लोगों के दिमाग में, अगर कोई यूथ है, अगर उनके दिमाग में ऐसा करने के बारे में उनका ख्याल भी आता है, तो वो 100 बार डरे। एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट की जाए इस रिगार्डिंग। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख। सवाल तो बहुत से हैं सर, पर रजी मैं पहले रुक करूंगा, ओपनिंग कमेंट ले लें। मैम, ये अपराध तो हुआ, पर इस पे रोक किस तरह से लग सकती है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जागरूकता होनी चाहिए। ये जघन्य अपराध था, इसकी अपराध की जितना भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। जी बिल्कुल, अभी सोहेल भाई ने बड़े विस्तार से साहिल जी बताया कि भाई क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं इसके लिए। मगर मुझे जो लगता है कि शुरुआत हमें मीडिया से भी करने की जरूरत है। जिस तरीके से हम ओपनली डिस्कशन आज इस डिबेट को कर रहे हैं, मीडिया में इस डिस्कशंस को होना जरूरी है, और यहाँ की मीडिया को इस इशू को सीरियसली लेना जरूरी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि मीडिया इस इशू को महिलाओं से रिलेटेड या बच्चियों से रिलेटेड सोचता है, तो वो
कहीं ना कहीं शायद शर्म महसूस करता है कि इसको ओपन डिस्कशन में नहीं लाता, और जिस कारण अवेयरनेस नहीं होती और कहीं ना कहीं मामले दब भी जाते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं संकोच करती हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ का मामला होता है या कोई यौन उत्पीड़न का मामला बच्चे के साथ होता है, वो दबा दिया जाता है क्योंकि मीडिया भी कहीं सपोर्ट नहीं करती है। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक इनिशिएटिव किया है, इस इश्यू को आपने बड़े प्रॉपर तरीके से डिस्कशन में लाए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है साहिल जी। आपको याद होगा कि बिश्नाह क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस जी। दुष्कर्म के तहत मुझे वहां जाने का मौका मिला और वहां पर उस बच्ची से मिलने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि जैसा माहौल बनने जा रहा है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप कुछ लोग यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं वो इसको 370 के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं 370 खत्म हुआ है तो शायद उस कारण यहाँ पर इस चीज के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। जो लोगों को की जा रही है, ये समझने वाली जरूरत है। मेरे दोनों भाइयों ने बड़े विस्तार से बताया, इसमें ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसमें मोबाइल्स का रहता है, मगर इसमें फैमिलीज का भी इन्वॉल्वमेंट साहिल जी जरूर रहता है। हम फैमिलीज में बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं, हम लड़के और लड़की की परवरिश क्या कर रहे हैं, हम लड़कियों को बंदिश लगाते हैं और लड़कों को छूट दे देते हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम प्रॉपर परिवार में वैसा माहौल दे रहे हैं, दोनों बच्चों को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, क्या लड़कों को हम ज्यादा छूट नहीं दे रहे। ये मोबाइल पे बच्चे लड़के क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या परिवार का ये दायित्व नहीं बनता। जी। जॉइंट फैमिली खत्म हो चुकी है। जो परिवार में दादा दादी समझाते थे, बच्चों को कहानियां बताते थे, मोटिवेशंस करते थे, वो खत्म हो चुका है। आज परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं वो किसी को कुछ पता नहीं है। ये जो बड़गाम का इशू हुआ है, ये झकझोरने वाला इशू इसलिए लगा क्योंकि वो बच्ची कहीं ना कहीं कुरान हाथ में लेकर जा रही थी साहिल जी, और कुरान को फेंकने का काम करके किस दरिंदे ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, जिसको अल्लाह का भी डर नहीं है, जिसको किसी भी धर्म का डर नहीं है। ये देखने को मिला कि दरिंदगी उसके दिमाग में कितनी हावी हो चुकी थी कि उस बच्ची में उसको क्या दिखा कि वो उसके साथ दुष्कर्म करने को तैयार हो, और करने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया ताकि कोई सबूत ना बचे, ताकि कोई पता ना लगे। मगर पुलिस की मुस्तैदी देखिए, मुझे लगता है कि ये मुस्तैदी क्रेडिट पुलिस को बिल्कुल जाता है कि जिस तरीके से 36 घंटे में उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा दिया और उस मर्डर को पकड़ लिया है। हम सबके लिए एक सीख है साहिल जी, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, इसमें सबको भागीदारी करनी पड़ेगी। सिर्फ हम कहें कि पुलिस अपना एक्शन करे, कानून अपना काम करे, उससे ये चीजें सुधरेंगी नहीं। सबकी भागीदारी इसमें होना बहुत जरूरी है साहिल जी। ठीक है मैम, काफी अहम बातें आपने रखी है। मैं सुहेल काजिम सर का रुख करूंगा। सुहेल सर, अ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जागरूकता किस तरह से लाएं, क्योंकि हर एक की सोच को बदलना बहुत मुश्किल रहता है। नशा तो रहा ठीक है एक जगह, पर जो मानसिकता है एक इंसान की, उसको बदलना, उसकी सोच बदलना, वो कितना एक चुनौती भरा है। और वो उस बदलाव की शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल से हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्या सोशल मीडिया की भूमिका इसमें बढ़ सकती है? बिल्कुल सर, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। जैसे रजनी मैम ने कहा कि देखिए, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम। देखिए, हम मॉडर्नाइज ऐसे ही झूठे मूठे मॉडर्नाइज्ड वे में अपने आप को मानते हैं, लेकिन हम मॉडर्नाइज है नहीं। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां बड़े छोटे का एहतराम, बड़े छोटे का जो एक रुतबा है, वो बड़ा हर घर में, चाहे हम न्यूक्लियर फैमिली में चले जाएं, चाहे अल्टीमेटली हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में आते हैं। तो बेसिक फाउंडेशन किसी घर की होती है, वो कुछ संस्कारों से के साथ जुड़ी होती है, और संस्कार ही हमें बुरी चीजों से, बुरे लोगों से, बुरे ऐबों से बचाती हैं। तो मैं समझता हूं हमें अपने घर में सबसे पहले अपना घर देखना है, और हमेशा कोशिश करनी है कि अपने बच्चों के साथ सुबह नहीं तो दोपहर को नहीं तो शाम को एक टाइम पे खाना खाना है। अच्छी बुरी बातें सब डिस्कस करनी है अपने बच्चों के साथ। इस बदलती हुई दुनिया में आज बच्चे जो है, हम शायद 12th में मैच्योर हुए थे, लेकिन आज का बच्चा जो है या बच्ची जो है वो 7th या 6th में मैच्योर होती हुई आपको दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम और ये जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस होगी पूरी दुनिया में, और भारत में भी होगी, तो जम्मू कश्मीर में भी संभावित तौर पे होगी। नेगेटिविटी हम जल्दी, बच्चा जब एडोलेंट एज में होता है तो वो नेगेटिव स्टांस को जल्दी पकड़ता है और अच्छी चीजों पे वो की तरफ कम जाता है। ये ह्यूमन नेचर है।
और ह्यूमन नेचर को आप बदल नहीं सकते। उसके लिए आपका इसलिए धन्यवाद, जैसे रजनी मैम ने कहा, आपका धन्यवाद कि ज्यादा से ज्यादा डिबेट्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा, जैसे नशा मुक्त भारत का अभियान ऑनरेबल गवर्नर ने चलाया है, तो उसी तरह के ऐसे अभियान जो है वो और चलने चाहिए, जो मास अवेयरनेस करें, जो हमारी संस्कृति के साथ, हमारे कल्चर के साथ अपने आने वाली जनरेशन को, बच्चों को जोड़े, और जो रियल वैल्यूज हैं सोसाइटी में वो और अच्छी तरह से हम एक दूसरे को एजुकेट कर पाए। सेमिनार्स हों, स्कूल में एक परमानेंट फीचर्स हों, कॉलेजेस में हों, तो ये सब चीजें हैं जो एजुकेट करती हैं उस उम्र के बच्चों को जो जी। बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं। सर, कोरे कागज पे आप जो मर्जी लिख दीजिए, वो बच्चे मिट्टी का बर्तन होते हैं, आप जिस तरह से बर्तन को मोड़ेंगी, जैसे बनाएंगे वैसे बर्तन बन जाएगा। तो इसलिए बड़ों का काम है कि बच्चों को, अब देखिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया 2013 का एक आर्टिकल था जो जब मैंने पढ़ा 2013 में कि भैया डाइवोर्सेस ऑन राइज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर के आंकड़े थे, 3 महीने का सर्वे था, और जम्मू के आंकड़े थे। वे और बड़ा मुझे दुख हुआ ये देख के कि जम्मू कश्मीर की जो एक सभ्यता थी, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा घर नहीं जहां एक बुजुर्ग और दादा या दादी या नाना या नानी जो है वो बैठे रहते थे, और पता चलता था कि यहाँ जो हम जो सेलिब्रेशन करते थे, 50 ईयर्स मैरिज एनिवर्सरी, 60 ईयर्स मैरिज एनिवर्सरी, कहीं कहीं तो 70 ईयर्स मैरिज एनिवर्सरीज वाला जम्मू कश्मीर था। तो आज पता चलता है 2 दिन बाद डाइवोर्स हो गया, 3 दिन बाद डाइवोर्स हो गया, मैट्रिमोनियल केसेस जो है वो बढ़ते हुए अलार्मिंग वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारी जम्मू कश्मीर के लिए कि ये सब चीजें जम्मू कश्मीर में नहीं थी, नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल हम जिस कल्चर में और किस जिन परवरिशों से हम आगे बढ़े हैं, वही हमारी जो लेगेसी है हमारे आने वाले बच्चों को और आने वाली बेटियों को मिलनी चाहिए, ताकि एक मजबूत घर एक मजबूत समाज का निर्माण करता है, और एक मजबूत समाज जो है वो भारत का निर्माण करता है। इसकी 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 बिल्कुल इस पे बड़ा फोकस करता हूँ, क्योंकि आज अगर पूरी दुनिया देखती है कि भारत 140 करोड़ का मुल्क है, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कलर्ड, मल्टी लिंगुअल, और फिर भी चल रहा है, तो इसलिए कि हम कुछ वैल्यूज के साथ अपने मुल्क में, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में, अपने घर से, समाज से और पूरे मुल्क में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तभी पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है कि मोदी जी जो है 140 करोड़, उसमें हिंदू मुस्लिम सरदार की बात नहीं करते हैं, कि देखिए एक ऐसा मुल्क है जिसमें इतने देवता, इतने भगवान, इतने जो है सब चीजों को मानते हैं, और एक सभ्य समाज को आगे लीड करते हैं मोदी जी। यही एक खूबसूरती है भारत के एक गुलदस्ते की, जो फलता फूलता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि हम सब, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम, हमें उस कल्चर को, उस असासे को जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, अपने वालिदैन से मिलता है, मदर से मिलता है, बिल्कुल सर। इनहेरिट करते हैं, वही सही दिशा देता है आपके आने वाले जनरेशंस को अपने बच्चों के साथ। दस्तरखान का कंसेप्ट जो था कश्मीर में, और यहाँ डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट है, तो दस्तरखान एक कनेक्शन है पूरी फैमिली को जोड़ने में। कश्मीर में तो हमेशा दस्तरखान के बिना तो कोई मेहमान आ जाए, चाय का कप नहीं वहां रखते थे, तो दस्तरखान हमें एक दूसरे से जोड़ता है। कहीं ना कहीं पूरे दिन की घटनाएं, पूरे दिन की एजुकेशन की बातें, अच्छी अच्छी चीजें, अपने रिलेटिव्स की बातें, हेल्थ केयर की बातें वो होती थी, और वो एक बहुत बड़ा फैब्रिक था जो पूरी फैमिली को एक दूसरे की सामने बिठा देता था, और हम चर्चाओं पे चर्चाएं करते थे। अब बदकिस्मती अभी तो एक टाइम का दस्तरखान रह गया कश्मीर में। जम्मू में तो डाइनिंग टेबल का कल्चर, डाइनिंग टेबल है, लेकिन डाइनिंग टेबल पे ना ब्रेकफास्ट होता है बच्चों के साथ, ना लंच ना डिनर। अगर हम उस रिवायत को दोबारा शुरू करें, कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे ही हमारा सब प्रॉपर्टीज है और वही असासा है, जी। अगर बच्चे अच्छी तरह फले फूलेंगे तो समाज भी आगे अच्छी तरह फले फूलेगा। सर, काफी अहम बातें आपने रखी हैं सर, और ये इस बात की जरूरत भी है। दस्तरखान की बात की आपने, वो भी एक अहम, और टेबल पे बैठना वो भी एक बहुत अहम बात है। डाइनिंग टेबल था, कभी एक जमाने में हुआ करता था जहाँ हर कोई आके बैठता था और लंच ब्रेकफास्ट डिनर किया करते थे। ये काफी अहम बात है सर। मैं रुक करूंगा सागर किशोर जी का। सर, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने में समाज की भूमिका कितनी अहम है? क्या जम्मू कश्मीर में अलग महिला और बाल सुरक्षा नीति बनाई जानी चाहिए? क्योंकि आप सरकार में हैं सर, ये एक फैसला आप ले सकते हैं। जी सर। देखिए सर, जिस तरीके से आपने क्राइम रेट, जो वुमेन्स की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स की जरूरत है। एक अगर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सेट हो, देखिए जिस तरीके से सोहेल सर ने कहा कि मीडिया भी एक फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया को। अब कई ज्यादा केस हमें इसमें पीछे भी देखने मिले,
चाहे वो निर्भया केस हो, तो मीडिया ट्रायल्स के थ्रू काफी जगह जगह पे जस्टिस मिला है। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से सोहेल सर ने दस्तरखान की बात की, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की होनी चाहिए, बट एटलीस्ट जब अगर एक फैमिली साथ में बैठती है तो अपने बच्चों के साथ ओपन डिस्कस करे। अगर ओपन डिस्कशंस आपकी फैमिली में होती हैं तो बच्चे का माइंड सेट, उसको पता है मैंने कुछ भी करना है, मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर करना है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। सर बड़े दुख की बात है, मैं खुद युवा हूँ, मैं अपनी एज मेट से मिलता हूँ, कुछ अच्छा खासा पढ़ने के लिए यहाँ पे आए थे, कुछ नशे में इन्वॉल्व हो गए, कुछ अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं सर बहुत दुख की बात है, हमें भी बहुत ज्यादा फील होता है इस चीज का कि अपनी तरफ से तो सर हम पूरा काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट काउंसलिंग हो बच्चों की, काउंसलिंग के बाद हर एक चीज नॉर्मलाइज हो जाती है। तो यूथ जितना भी हमारा डाइवर्टेड है, नंबर एक जो रीजन बना हुआ है हमारा सोशल मीडिया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि पंजाब में भी जो इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो एक गन कल्चर काफी ज्यादा प्रमोट हुआ था वहां पे। तो वही करते करते आज हमें देखने को मिलता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि वेपन्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फोटोज डालना। तो कहीं ना कहीं इसमें भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, अगर ये वेपन लाते हैं, फोटोग्राफ्स के लिए लाते हैं, तो ये वेरीफाई करिए कौन सा वेपन है इन लोगों के पास। बाकी रही विमेन सिक्योरिटी की बात, हमारी सभी बहनें हैं, हमारी बहनों से भी ये मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कहीं कहीं पे भी अगर उनको छोटा सा भी कुछ भी फील होता है तो वो घबराए ना। अब कई ज्यादा हमारी बहनें ऐसी होती हैं जो डरती हैं बोलने से कि अगर हम बोलेंगे शायद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जो औरतों की पार्टिसिपेशन जो हमारी है, एजुकेटेड जो हमारा यूथ है, मेरी सभी बहनों को आगे आना चाहिए। कई बहनें ऐसी होती हैं जो अपनी बात शेयर नहीं कर पाती हैं। अब रजनी मैम ने जैसे कहा पैनल में लड़कों की काउंसलिंग तो हो जाएगी, उसमें लड़कों का वो कर लेंगे उनका काउंसिल, बट मेरी बहनों के लिए भी एक प्रॉपर एक ऐसा एक सेटअप होना चाहिए जहां पे वो किसी भी तरीके से उनको किसी भी लेवल की हरासमेंट उनको फील होती है, चाहे वो फिजिकल हरासमेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन उनको हरास किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज कहीं सुनी जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इस मामले पे काफी ज्यादा सीरियस है, संगीन है कि जो ड्रग्स बढ़ रहा है या जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, तो इस पे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्शन लेने को तैयार है और एक्शन लेगी। सर वो तो आप भी सरकार में है, मरकजी सरकार आपकी है, तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा और ये अहम बात भी है और ये होना भी चाहिए। सर गवर्नमेंट, देखिए सर फैसले की बात की जाती है, अभी आपने आज पैनल में ओपन डिस्कशन की, अब मैं जी सर। यूथ हूँ एज बीइंग अ पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑब्वियस है हम तो प्रॉपर हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, हमें डिप्टी सीएम साहब से मिले, क्योंकि ये बात किसी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हम लोगों की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। हम तो अपनी बात रखेंगे। अब ओपन डिस्कशन हुई है, अब जाके हम भी, गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे एक्शन ले रही है, अब कहीं कहीं पे हमें भी फील होता है, हम आने वाले टाइम में हम सीएम साहब को भी इसके रिगार्डिंग प्रॉपर मेमोरेंडम देंगे कि जो लॉज है उनको स्ट्रांगली जो इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो भी कम हो, और जो ड्रग्स के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डीलर्स होते हैं 2 महीने 2.5 महीने 4 महीने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं, उनकी अर्निंग इतनी होती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें काफी ज्यादा संगीन है, इस पे एक्शन लेने को गवर्नमेंट भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं जहां तक हमारी बात है, तो हम इस चीज में न कभी पहले पीछे हटे और न आगे पीछे हटेंगे। ठीक है सर, मैं रजनी मैम का रुख करूंगा। मैम, किस तरह के कदम उठाने की बहुत ही जरूरत है और जल्द? क्या कोई एक अलग से नीति बनाई जानी चाहिए खासतौर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए? क्या कोई एक विभाग इसकी जिम्मेवारी उठाए ताकि जो है ये जो अपराध बढ़ रहे हैं इनको रोका जा सके, इन पे नकेल कसी जा सके और बच्चे जो बच्चियां हैं वो भी अपनी बात खुलकर रख सकें? साहिल जी, स्टार्टिंग में मेरा ओपनिंग कमेंट था, अब मैं थोड़ा सा इसको सही एंगल में पॉलिटिकल कमेंट में आऊंगी। मोदी जी ने 2014 के बाद से बच्चियों के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लेकर चले, उसका एक ही लक्ष्य था, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियां पिछड़ रही थी, कहीं ना कहीं महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं समाज में जो 50% की हकदार थी वो सेकंड ग्रेड सिटीजन बन के रह गई थी पिछली सरकारों में, और उनको मेन फ्रंट में आने का मौका अगर किसी ने दिया वो मोदी जी ने दिया। उसके बाद एक अवेयरनेस शुरू हुई साहिल जी, गुड टच बैड टच, ये बच्चों को बच्चियों को घर में बताया गया, क्योंकि इसको बताने में भी लोग शर्म महसूस करते थे कि क्या बच्चों के साथ ये डिस्कशन करें, गुड टच क्या है बैड टच क्या है, बिल्कुल मैम। परिवार में भी गुड टच बैड टच हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन फैमिली में होना शुरू हुई।
अभी मेरे भाई ने बताया कि हम लोग कर रहे हैं, मगर मेरे भाई आप लोग कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, वुमेन कमीशन अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं मैम बना है। सेंट्रल महिलाओं गवर्नमेंट से एक वी आर सेकंड लिविंग इन सुन द लीजिए फेडरल भाई, मैं आपके स्ट्रक्चर बीच साकिब नहीं सर मैं बोल रही सेंट्रल करता हूँ, गवर्नमेंट विल प्लीज आप सुन इंप्लीमेंट लीजिए। साकिब सर मैं आप करूँ और करूंगा ना, किशलू दिस जी विल बी मैं एप्लीकेबल टू होल इंडिया। साकिब किशलू जी मैं नहीं, आपका मैं सर मैं आपके करूँ बीच नहीं करूंगा, बोली ना, मैं आपके एक मिनट पॉइंट को बात सुन करने रही दीजिए, थी, मैं आप फिर आऊंगा रिस्पॉन्स को आपके सुनिए, पास। उसके बाद आप जी जी रिएक्ट जी जी करिए। मैम, जी मैम, बोलिए बोलिए। अभी तक 2.25 साल में हमारा वुमेन कमीशन यहाँ पर नहीं बना है, जहां पर महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं, जहां महिलाओं की सुनवाई हो सकती है। देखिए, जहां कमियां हैं वो हमें ही ठीक करनी है, कोई बाहर से आके ठीक नहीं करेगा। रही बात, हम सारा ठीकरा ड्रग्स के ऊपर छोड़ेंगे, तो ड्रग्स के लिए भी तो हम लोगों ने 2 साल पहले, 2.25 साल पहले मैनिफेस्टो में कहा था कि ड्रग्स को रोकने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, मगर क्या कदम उठाए हैं ये भी बता दीजिए। एलजी साहब ने तो 100 दिन का एक स्ट्रक्चर लेकर काम करना शुरू कर दिया, डिमोलिशन कर दी, उनके घरों को गिराया गया, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। तो क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसमें कॉपरेशन की? क्या कहीं ना कहीं सवाल एलजी साहब के काम पे खड़े नहीं किए कि जो ड्रग पेडलर्स के घर तोड़े जा रहे हैं वो सिचुएशन बन जाती है ना स्टेट में या यूटी में, कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर रही है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसका खंडन कर रही है, तो कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता। हम महिलाओं को सीरियसली ले नहीं रहे हैं, हम बच्चियों को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। इसमें आप ये पॉलिटिकल मत देखिएगा कि हम आपकी पार्टी की कोई मैं कोई क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मगर इस इश्यू को हमें सॉल्व करना है। जहां पे आपकी कमियां हैं उसको ठीक करना है। एनसी पल्ला नहीं जा सकती कि एलजी साहब को इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए या कानून में कोई बदलाव करने चाहिए। कानून पहले ही बहुत सख्त है, कानूनों को बड़ी सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया भी जा रहा है। मोदी जी के बनने के बाद महिलाओं को इंसाफ मिले उसके लिए काम किया जा रहा है, मगर हमारा क्या दायित्व है? क्या सरकार में रहकर मुख्यमंत्री जी उसको सीरियसली ले रहे हैं? अब देखिए भाई, ये छोटी सी बात है, आज उमर अब्दुल्ला जी गए हैं बड़गाम उस बच्ची के परिवार से मिलने, क्या वो बिश्नाथ गए? 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, क्या वो उस परिवार वाले से मिले? जी कहीं ना कहीं जब वो ये डाइवर्ट कर देते हैं ना, जम्मू वर्सेस कश्मीर, वो रेप को भी जम्मू वर्सेस कश्मीर करते हैं, तो ये चिंता खड़ी होती है कि मुख्यमंत्री जी का क्या महिलाओं के लिए जो ध्यान है वो सीरियस है? ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपनी राजनीति को साइड में रखकर महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि आज तक तो आप जम्मू कश्मीर में महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझ के बैठे थे। 35A के दायरे में महिलाएं सेकंड ग्रेड सिटीजन थी, तो मेन फ्रंट में आने का मौका उनको मोदी की सरकार में मिला है। तो क्या मुख्यमंत्री जी महिलाओं को इतनी तवज्जो दे रहे हैं? क्या महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है उसको सीरियसली मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं? ये सवाल खड़ा होता है आज यहाँ हमारे बीच में। जी साकिब जी। देखिए सर, हमारे भारत में अगर सबसे ज्यादा सुप्रीम कोई चीज है तो वो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान औरतों को राइट टू इक्वालिटी का हक देती है, तो आप और मैं किस तरीके से इसको बोल सकते हैं कि नहीं जी, विमेंस के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके से सेकंड क्लास सिटीजन की आपने बात की। भैया मैंने तो बात किशोर जी, रही मैंने हमारी गवर्नमेंट की facts वादा and figures के साथ कमेटी बात का, की। हमने कहा था कि वादा कमेटी करके एक कमेटी की फॉर्मेशन होगी और ग्राउंड लेवल पे हर एक लेवल पे जो वादा कमेटी हमारा है वो काम कर रही है। बात रही विमेन कमीशन जो सेफ गार्ड ऑफ विमेन की आपने बात की, विमेन प्रोटेक्शन की बात की या ड्रग्स की बात की, तो ये ऐसी चीज है मैम, इसमें ये नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। बच्चे उनके भी हैं, बच्चे पॉलिटिशियंस के भी हैं, बच्चे हम भी हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आग बाहर जंगल में लगती है तो आग उनके घर तक भी पहुंचनी है। आप ऐसा कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं करना चाहती है, तो गवर्नमेंट स्ट्रांगली इस चीज के खिलाफ है, स्ट्रांगली इस चीज को कंडेम करती है। बात अगर नहीं, आपने मगर डिमोलिशन रोड ड्राइव मैप की नहीं है मैम, किशोर जी। देखिए मैम, डिमोलिशन ड्राइव की आपने बात की है। अगर पर्टिकुलर एक घर गिराया जाता है, जो घर एक इंसान एक लाइफ टाइम में एक बार घर बना पाता है, अगर आप उस घर को तोड़ रहे हैं, उस घर में आप एक इंसान के लिए जो आप डिमोलिशन ड्राइव चला रहे हैं, कहीं ना कहीं बाकियों का भी सोचा जाए। अब एक इंसान की वजह से बाकी लोगों को भी सफर करना पड़ रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से चीजें सोचनी चाहिए कि अगर उसका घर गिराया जाएगा, उसके घर में जो उसकी फैमिली होगी वो लोग कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी इंटरप्रिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको सर वो घर स्टेट लैंड या फॉरेस्ट लैंड पे थोड़ी बना सकते हैं सर। एस्पेक्ट में वो एक्सप्लेन किया जाए। नहीं सर, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि अगर फैमिली कोई नहीं पर्टिकुलरली सर, मेरी फैमिली है या ठीक है किसी सर, की भी फैमिली हो, देखिए एक इंसान की मैं वजह से आता हूँ, मैं आ रहा हूँ रजनी मैम, आ रहा हूँ की जरूरत है। जी। साकिब जी, साकिब जी अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं रजनी मैम को करूंगा जी। साकिब जी आपकी बात खत्म हो गई? सर मैं यही चीज जी जी सर, ठीक है, मैं रजनी मैम जी, रजनी मैम जी, मुझे लग रहा है डिमोलिशन जो ये एनक्रोचमेंट वाली बात कर रहे हैं, मैं ड्रग पेडलर्स की बात कर रही हूँ। बाकी रही मैं ड्रग डिमोलिशन जो पेडलर्स की बात कर रहा एनक्रोचमेंट। हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग पेडलर्स, जी आई जी, एम नॉट अच्छा, टॉकिंग अबाउट द ओके ओके, डिमोलिशन जी सुन लीजिए।
ड्रग पेडलर्स के अगर घर तोड़े जाते हैं, वो ड्रग पेडलर्स के घर तोड़ने भी चाहिए, इसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको पहले अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। देखिए जिन बच्चों मैम, इसमें के मानसिकता की जिन बात नहीं आती है, इसमें मानसिकता लीजिए की ना बात मेरे नहीं भाई, आती है। अगर एक परिवार है, अगर मेरा हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं, एक उंगली की वजह ठीक से 4 लोगों को और सजा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अमेंडमेंट की जरूरत है। इसमें भी एक जो सिस्टम है, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। देखिए जिस घर का चिराग बुझ जाता है, जहां ड्रग पेडलर ने ड्रग देकर उस घर के चिराग को खत्म कर दिया, वो घर तो वैसे ही तबाह हो गया। मिट्टी का मकान या सीमेंट का मकान तो फिर बन जाएगा, उस घर का बच्चा दोबारा नहीं मिलेगा। जिस ड्रग पेडलर ने वहां पे ड्रग्स पहुंचाए, उस घर को तो खत्म करना ही करना चाहिए। यही डिफरेंस है आपकी ओपिनियन और हमारी ओपिनियन में, क्योंकि हम कहते हैं कि ऐसी मैं सजा खुद एक मिलनी युवा चाहिए। हूँ, मैं उन्होंने खुद नशे एक के युवा हूँ। आप ओपिनियन आप अपना आप दे रहे हैं, युवा मैं के खुद एक नाते युवा हूँ। वी कैन फील दैट थिंग। अगर ड्रग पेडलर, अगर एनडीपीएस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो पेडलर है उसको अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी जाए, तो उससे भी तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं। एक सोसाइटी में पता होगा, एक तो जो हमारी जो सोसाइटी भी है, इसमें भी मैम, इसमें ओपन डिबेट्स की सर, जरूरत है काफी ज्यादा। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें आगे आने की जरूरत है बिल्कुल कि बिल्कुल जरूरत है। अगर एक जी बिल्कुल। जी सर, आप रख लीजिए बात पूरी अपनी, कुछ समय कम है, रख लीजिए बात पूरी अपनी, क्योंकि डिबेट बहुत लंबी हो जी सर, जाएगी। मैं वही चीज कह रहा जी हूँ ये अलग कि साहिल जो जी, ये जी, ये डिबेट ड्रग अलग अलग हो पेडलर्स अलग हैं, जाएगी अलग मुझे टॉपिक लगता है। है। हाँ अब देखिए मैम, आपके मेरे देखिए मैम, अभी सोसाइटी जनरेशनल गैप भी आता है। आई एम फ्रॉम द जेनजी मैम, आपकी अलग नेचुरली जनरेशन है, तो माइंडसेट या मेरी एज कैटेगरी आप लेंगे, उनका सेम माइंडसेट होगा। इसमें हमें आगे आने की जरूरत है। ओपन डिस्कशंस अगर हो रही है, प्रॉपर पैनल बनने चाहिए, यूथ को आगे मिलना चाहिए, ताकि यूथ ठीक है बढ़ चढ़ साकिब कर मैं सर, हिस्सा ले वही और कह इन रही हूँ। चीजों से दूर भागे। ठीक है साकिब सर, आपने काफी अहम जी बातें बिल्कुल, रखी ये इसमें तो हैं। मैम अलग कंफ्लिक्ट डिबेट का रहेगा ही, इश्यू है, आपकी मेरी मगर आज बात है, महिलाओं से इस चीज रिलेटेड में तो इश्यू है। कंफ्लिक्ट रहेगा ही, महिलाओं को आपकी हम मेरी, सिर्फ ड्रग्स तक क्योंकि ना आपकी सीमित अपनी रखें। चीजों को महिलाओं लेके के लिए अप्रोच है, क्या मेरी कानून अपनी बनने चीजों को चाहिए, लेके अप्रोच महिलाओं है। के लिए सरकारों को क्या काम करना चाहिए, ये मेन फोकस ये रहना मेन चाहिए। ये मेन मेन बात मतलब ये थी। ऑब्वियस है कि कई, अब वी आर लिविंग इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, बट अगर बात करेंगे, एक यूनिटरी सिस्टम ही चलता है। अगर कोई चीज सेंट्रल लेवल से कोई लॉ पास होता है, तो दैट इज इम्प्लीमेंटिंग ऑन ऑल द स्टेट्स। तो स्ट्रिक्ट रूल्स अगर वहां पे भी बनते हैं, यहाँ पे भी ये मैम, ये डिस्कशंस की बात है, इसमें प्रॉपर पैनल्स बनने की बात है। ये एक दिन 2 दिन का काम नहीं है, इट विल टेक डिकेड्स इवन। ठीक है इसमें सर। सालों साल की मेहनत होगी, तब जाके ये चीजें सुधरेंगी। सर ये ये एक रात की बात तो है नहीं, एक रात में चीजें सुधरेंगी। ठीक सर, ये एक अलग टॉपिक है। मेरे को लग रहा है कि कल भी इसी पे विषय पे ही हम चर्चा करेंगे और इसको थोड़ा एलाबोरेट करके करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है जिस तरह आपने बातें रखी है ना। क्योंकि सजा किस तरीके से दी जाए, उसको एनडीपीएस एक्ट को स्ट्रांग किया जाए या फिर बुलडोजर कार्रवाई जो चल रही है वो सही है। क्योंकि हम अगर यूपी मॉडल की बात की जाती है, तो यूपी मॉडल में आप देखें, जो अपराध वहां पे तब हुआ करते थे, आज वो अपराधी छुप के बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब रुक गए जब हैं जब काफी। जब सुधर नहीं रही थी चीजें, तो उनको सुधारने के लिए फिर वो चीज करनी ही पड़ी, तो फिर वो चीजें सुधरी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों पे इम्प्लीमेंट हो तो बेहतर होगा। मैं सोहेल काजमी सर का रुख करूंगा, क्लोजिंग में लूंगा उनसे, क्योंकि समय कम है। जी सर। देखिए सर, हम सबका जॉइंट एफर्ट्स हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन जो है एक इशू है। आपका शुक्रिया कि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें, और हम सब इसके साथ जुड़े हैं। एनडीपीएस के लॉ स्ट्रांग होने चाहिए और स्ट्रांग होने चाहिए। मुझे लगता है कुछ और लॉज भी आएंगे, इसको अंडर कंसिडरेशन में रखा हुआ है। और ये सब चीजें ना हो आगे, ना समाज और तबाही की तरफ जाए, इसके लिए सरकार हो या एलजी ऑफिस हो, मुझे लगता है कोऑर्डिनेटेड वे में कोई ना कोई प्रोग्राम्स बनाए। बिल्कुल रजनी मैम ने ठीक कहा, भैया वुमेन कमीशन नहीं है 2 साल से, वुमेन कमीशन नहीं, 28 कमीशन नहीं है जम्मू कश्मीर में जो डिफंक्ट पड़ी हुई है, चाहे वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमीशन है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी आपके चैनल से, क्योंकि दुनिया आपको देखती है, ये सब कमीशन को ये बाद में कर लीजिए, कौन किसको लाइक नहीं करता, कौन किसको लाइक नहीं करता, पहले कमीशन को बनाइए ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके, जैसे 5 मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, हर प्लेटफॉर्म, हर खिड़की, हर जी झरोका खोलिए जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर को सर्व करने दीजिए, और ज्यादा कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ाइए, ताकि कोई ना कोई रास्ते हमवार हो और हम एक दूसरे से अपनी जबान में, अपने तरीकाकार से बात कर सके, और ताकि बिल्कुल। लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सके। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आप आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। एडवोकेट सोहेल काजमी सर धन्यवाद, साकिब कुचलू धन्यवाद, और रजी मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। तो जम्मू कश्मीर में अपराध के आंकड़ों में गिरावट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध समाज और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चेतावनी है। बड़गाम की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे कश्मीर को झकझोर दिया है। सवाल केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने की स्थायी व्यवस्था बनाने का है। कानून का डर, तेज न्याय, सामाजिक जागरूकता
और राजनीतिक जिम्मेदारी, इन चारों के बिना बदलाव संभव नहीं दिखाई देता। अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ बहस बनेगा या वास्तव में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर ठोस बदलाव आएगा। द रियल इशू में इतना ही। द अर्थ न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।